हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है गेट की प्रिपरेशन जो कंप्यूटर साइंस के अंदर में आई गेट के अंदर में होती है। तो बहुत से बच्चों के डाउट रहता है, सर आपके अंदर में आप किस ऑर्डर में वीडियो को सीक्वेंस में डाले हुए हैं। सारे वीडियो सारे चैप्टर सीक्वेंस में हैं, ऑर्डर में है या नहीं है, कि रैंडम ऑर्डर में तो नहीं है। तो आज हम यहाँ पे आपको शो करेंगे, बताएंगे कि आई गेट के अंदर में किस तरीके से यहाँ पे वीडियोस रिकॉर्डेड है, कैसे यहाँ पे टॉपिक्स को कवर किया गया है और कितने आवर्स के यहाँ पर वीडियोस हैं, और यहाँ पे बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक से वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्डेड है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। जैसा बच्चों आप देख पा रहे हैं कि हम अपने ऐप के अंदर में जा चुके हैं। ऐप के अंदर में सारे वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्डेड है, और यहाँ पे एक खास बात है कि आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स बाई कर सकते हैं, कि एक सब्जेक्ट पहले पढ़ के देख लीजिए, फिर आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आप जाइए। फीस भी बहुत ही नॉमिनल है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब हम लोग गेट 2022 के जैसे वीडियोस यहाँ पे रिकॉर्डेड सी प्रोग्रामिंग के देखेंगे आप, तो सभी जैसे ऑपरेटर है, ऑपरेटर भी आप फाइंड करें 12 घंटे के आसपास रिकॉर्डेड है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सब यहाँ पे कराए हुए हैं मैंने। ठीक है, आप देखें फंक्शन हो गया, रीड ओनली वेरिएबल हो गया, ये फंक्शन भी देखेंगे, इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्या है पूरे 1 बाय 1। मैक्रो हो गया, स्टोरेज क्लास हो गया, लोकल ग्लोबल वेरिएबल हो गया, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म हो गया, पैरामीटर कॉलिंग फंक्शन हो गया, सब पे यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने करा के रखा है। इवन स्ट्रक्चर और यूनियन भी मैंने करा के रखा हुआ है, क्योंकि स्ट्रक्चर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्रामिंग के अंदर में। तो बिल्कुल सिक्वेंसली रिकॉर्डेड है यहाँ पे। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले मैंने टाइम और एसिम्प्टोटिक नोटेशन ही पढ़ाया हुआ, क्योंकि आप एल्गोरिथम की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये तो टॉपिक आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए। मैंने एल्गोरिथम का वेट नहीं किया कि एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तब ये टॉपिक मैं कवर करूंगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में भी एल्गोरिथम सबको पढ़ने हैं, वहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मैंने वहाँ पे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो बिल्कुल सिक्वेंसली हर एक चीज़ यहाँ पर रिकॉर्डेड है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ऐसा तो रैंडम ऑर्डर में तो रिकॉर्डेड नहीं है। हर एक चीज़ जिस ऑर्डर में पढ़ना, चूँकि सारे वीडियोज़ लाइव क्लास के वीडियोज़ है, और लाइव क्लास में जैसा चलता है वैसा यहाँ पे पूरा का पूरा आपका रिकॉर्डेड है। तो कोई भी चैप्टर मिस नहीं हुआ है, सारे चैप्टर यहाँ पे अवेलेबल है, पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने इसके अंदर में करा के रखा हुआ है। जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वीडियो चल रहा है एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, तो आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन के वीडियोस ही फाइंड आउट करेंगे तो लगभग आपको 12 से 13 घंटे की क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पे थ्योरीज के साथ में यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी एक लार्ज स्केल पे कराया गया है। आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वीडियोस देखेंगे यहाँ पर तो आपको 15 आवर्स के आसपास मिल जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का देखेंगे तो आपको 2 आवर्स के आसपास मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पे टी में देख रहे हैं, टी में हर एक चीज़ एक्सप्लेन है, कि थ्रेडेड बाइनरी टी भी यहाँ पे एक्सप्लेन है, बी टी, बेल, पी प्लस टी, सारी चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1। जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रहा है यहाँ पर, हर एक चीज़ यहाँ पर। और प्लस ये चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे जैसे स्टैक मैंने पढ़ाया है तो थ्योरी और क्वेश्चन तो कराया है, साथ में मैंने यहाँ पे कोडिंग भी कराई हुई है। कोडिंग भी जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्टैक ऑपरेशन कोडिंग इन सी लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैंने उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया है। तो आप डेटा स्ट्रक्चर में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो टॉपिक्स है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, हर एक चीज़ यहाँ पे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, सारी एक चीज़ सिक्वेंसली यहाँ पे रिकॉर्डेड है। जैसा यहाँ पे वीडियो चल रहा है, कोडिंग मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो यहाँ पे लाइव में ही कोडिंग हम करके यहाँ पे बच्चों को लिख के दिखाते हैं कि कौन सा स्टेप कब आना चाहिए। क्योंकि पूरी कोडिंग एक साथ लिखी हुई आएगी, एक साथ लिखी हुई आ रही है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा स्टेप पहले लिखना चाहिए, कौन सा स्टेप बाद में लिखना चाहिए, किस में फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्टैक के, क्यू के, लिंक लिस्ट के, इवन ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दिया है क्लास के अंदर में, लाइव के अंदर में, जिससे कि आपका कोडिंग भी क्या हो जाए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, और डेटा स्ट्रक्चर से ही कोडिंग स्टाइल आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती और बढ़ती यहाँ पर है। साथ में मैंने यहाँ पर आपको बताऊँ एल्गोरिथम के अंदर में BFS DFS को भी इम्प्लीमेंट कराया गया है कोडिंग के थ्रू। मतलब वहाँ पर भी हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ा के नहीं छोड़ दिया है कि थ्योरी पढ़ा दिया, एल्गोरिथम को एनालिसिस किया हुआ है एल्गोरिथम के अंदर में, और कोशिश किया गया कि उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करें, उसके कोडिंग से इम्प्लीमेंट करें। तो एक सचिन सर हैं, उन्होंने यहाँ पे कोडिंग इसकी सबकी कराई हुई है। बाकी काफ़ी की कोडिंग तो मैंने करवा दी है यहाँ पर। जैसे आप आगे जाएंगे, डिजिटल कंप्लीटिव है आपका, देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पूरा लाइन बाय लाइन, फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया, हर एक चीज़। और ये वीडियोस देखिए आप, कम से कम ये 30 आवर्स के आसपास वीडियोस हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे, सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर, सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर। मतलब ये जो वीडियोस हैं 120 आवर्स के आसपास है TOC के। आप 40-45 मिनट में घंटे में ख़त्म करना चाहते हैं TOC, तो आपका एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो पाएगा। ये वीडियोस इसलिए ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर में थ्योरी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस एक लार्ज स्केल पे कराया गया है, इसलिए
वीडियोस की लेंथ यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। फिर आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार नोट्स आपने बना लिया तो थ्योरी भी आ गया, क्वेश्चंस भी आ गया, डिस्कशन भी आ गया। इवन स्टूडेंट ने जो यहाँ पे डाउट्स वगैरह पूछा होगा वो सब भी यहाँ पे आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए कंप्यूटर डिज़ाइन चल रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर में आपका LL1 पार्सर के बारे में मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। तो कंप्यूटर डिज़ाइन भी आपका, कंप्यूटर डिज़ाइन एक छोटा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब 40 to 50 आवर्स पे कंप्लीट, 50 आवर्स के आसपास मैंने इसको कराया है विद क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस में नॉन गेट के क्वेश्चंस भी हैं और गेट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। दोनों टाइप के क्वेश्चन कराया हुआ है। हाँ, सारे गेट के क्वेश्चंस नहीं कराए, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है कि बच्चे लोग खुद भी करेंगे, क्योंकि खुद करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा भी दिया है क्लास के अंदर में। से कंप्यूटर नेटवर्क 2021 का भी पूरा रिकॉर्डेड है हर एक चीज़। अब 2022 का भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देखिए 10 चैप्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं सब, 10 चैप्टर्स पूरा बेसिक से, मतलब 160 आवर के आसपास इसके अंदर में आप जाएंगे। तो फिर आपका हो गया क्या बोलते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 2021 का भी पूरा रिकॉर्डेड है, 2022 में उन्होंने जो पढ़ाया नया उसको भी रिकॉर्ड कर दिया। मैंने हटाया नहीं कंटेंट, हमें कहा दोनों को कंपेयर करिए, दोनों को पढ़िए आप, ठीक है। तो आपको जैसे DBMS आपको 2 टीचर्स का यहाँ पे मिलेगा, रघुवीर सर का रिकॉर्डेड वीडियोज़ है और प्रोजेक्टा का जो है यहाँ पर लाइव क्लास का वीडियोज़ वो भी मैंने बच्चों को प्रोवाइड कर दिया। दोनों वीडियोज़ अवेलेबल है, दोनों में जो अच्छा लगता है उसको आप पढ़िए या दोनों को पढ़ लीजिए आप, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, कंप्यूटर डिज़ाइन हो गया, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आप देखेंगे, यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके देख रहे होंगे तो हर एक चीज़ बिल्कुल सिक्वेंसली यहाँ पे क्या है रिकॉर्डेड है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे जो आपको मिस मिलेगी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर कुछ चीज़ें ऐसे मिस तो नहीं होंगी इसमें। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एप्टीट्यूड जो है 60 आवर्स के आसपास रिकॉर्डेड। 2021 में जो सर ने पढ़ाया था वो भी पूरा का पूरा मैंने ऐप के अंदर में डाल दिया और 2022 में जो कवर किया उसको भी मैंने ऐप में, दोनों 2 ईयर्स के आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे और दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। और 60 आवर मोर देन सफिशिएंट होता है, आपके प्लेसमेंट में भी काम आएगा प्लस आपको गेट में भी काम आएगा। तो चूंकि बिना एप्टीट्यूड के तो आप कहीं आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मैथ्स भी इस तरह से मैंने 21 का भी और 22 का दोनों यहाँ पे डाल दिया है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप फाइंड करेंगे आप 100 आवर्स के पास है। जिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में खुद पढ़ाता हूँ और राकेश सर यहाँ पे मैथ्स पढ़ाते हैं, उनका भी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से लेकर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पर क्या है अवेलेबल है, जिसको आप अच्छे से क्या कर सकते हैं यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको कंटेंट में कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, कभी भी आपको ऐसा इशू होता है, कोई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन होता है, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके और बोल सकते हैं सर इसमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं वो प्रॉब्लम आपको दूर करके दूंगा। आपको डरने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं। इसके अंदर में PDFs सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसके PDF भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। किसी कारण से वो PDF ओपन नहीं होते हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर में, कंप्यूटर के अंदर में और बैठ के पढ़ सकते हैं। इस ऐप को आप अपने मोबाइल फ़ोन पे चालू कर सकते हैं, आप इसको सिम वाले टैब पे चालू कर सकते हैं। इवन ये विंडो में भी चल जाता है। तो विंडोज़ में अभी पहले चल रहा था, अभी थोड़ा सा इशू आया, टेक्निकल इशूज़ आया है, ठीक है, लेकिन अभी वो टेक्निकल इशू दूर हो जाएगा 1 वीक के अंदर में। फिर आप विंडोज़ में भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन टैब पे मोबाइल पे कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपका वीडियो चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा हैवी वीडियोस नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बफरिंग होता है, बिल्कुल यहाँ पे बफरिंग नहीं होता है। आप इतने सारे बच्चे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और सब हैप्पीली इसको यूज़ कर रहे हैं। आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर सकता हूँ उन स्टूडेंट का जो यूज़ करें, आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। तो जैसे बच्चों देखिए, आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। यदि आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आपका कंटेंट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक नहीं है, तो चूंकि हमारा बेस बहुत ही ख़राब होता है, सीधा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हमको आधी चीज़ें समझ में आएंगी और आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो हम उतना अच्छा परफॉर्म गेट में नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा परफॉर्म हमें करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो वीडियोज़ की लेंथ थोड़ी बड़ी इसीलिए चूँकि हम बेसिक से लेके बिल्कुल 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आपको कवर कर रहे हैं, जिससे कि फिर आपको कहीं पर भी ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अंदर में थ्योरीज भी हैं, इसके अंदर में क्वेश्चन सॉल्विंग भी प्रॉब्लम्स है, मतलब आपकी थिंकिंग पूरी की पूरी यहाँ पे क्या होगी यूज़ होगी, एक थिंकिंग प्रोसेस आपका क्या होगा इंक्रीज होगा कि आपको कंप्यूटर जैसे आप मैंने बताऊँ आपको, जैसे मैं अभी कल एक फ़ोन आया मुझे कोलकाता साइड से, उन्होंने किसी और का पेन ड्राइव कोर्स लिया था, सिर्फ यूट्यूब पे उन्होंने देखा था कि ऐसा ऐसा उनका चल रहा है, कुछ कोर्सेस वगैरह चल रहा है, ठीक है। वो लोग बार बार तो उसने बोला सर मैंने सिर्फ एक बार इंक्वायरी किया एडमिशन्स के लिए, उन्होंने एक बार इंक्वायरी करने के बाद उनके पास 15 टाइम्स उन लोगों ने फ़ोन किया मेरे पास, और मैंने उस चक्कर में क्या हुआ फट से
उनका कोर्स ले लिया 40,000 का। लेकिन जब वो कोर्स मैंने लिया तो एक पेन ड्राइव मेरा चला नहीं, फिर मैं बार बार उनको बोलते रहेगा, वो पेन ड्राइव उन्होंने चेंज नहीं किया। और दूसरा कि जब मैं कंटेंट के अंदर में गया तो जैसे मैंने आपको बताऊँ सर, TOC जो है 40 घंटे में खत्म कर दिया, मेरा बेस उतना अच्छा नहीं है, तो वो वीडियोस मुझे समझ में नहीं आ रहे, कंप्यूटर नेटवर्क बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, DBMS बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे 40,000 रुपये तो खराब हो गए सर, पैसे खराब हो गए, कोई इशू नहीं है सर, लेकिन एक साल मेरा पूरा बर्बाद हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आपसे पढ़ने के लिए। तो ऐसे बहुत से बच्चे बीच बीच में कॉल करते रहते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिनको सही कंटेंट, सही गाइडेंस और सही चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो आप यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। आप यहाँ पर मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कभी भी कोई भी इशू आ रहा है आप डायरेक्टली हमको बोल सकते हैं और 101% हम आपको वो प्रॉब्लम दूर करके ही देंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा मेरे साथ यहाँ पर iGate के अंदर में चीट हुआ है। और iGate इसीलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पे चीटिंग नहीं होती किसी भी बच्चे के साथ में, जितना बोला जाता है उतना किया जाता है उस बच्चे के साथ में, और कंटेंट में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आपको लेने से पहले आप यहाँ पे डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं कि सर हमें डेमो क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिए, 2 3 4 आप डेमो क्लासेस अटेंड करिए, उसके बाद आप कोर्स को बाय करिए। इवन जो बच्चे यहाँ पे कोर्स ले चुके हैं आप उनसे बातचीत करिए, उसके बाद आप लीजिए, कोई इशू नहीं जाएगा आपको। और ऐसा भी आपको ज़्यादा डाउट लग रहा है तो आप एक सब्जेक्ट लेके पढ़िए, फिर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आप मूव करिए। तो हर एक चीज़ आपको बारीकी से मिलेगा। और रिजल्ट आप यहाँ के बारे में रिजल्ट आप यूट्यूब पर देख सकते हैं हमारे, हमने एक भी फर्जी यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं किया, सिर्फ हमारे कोचिंग के जो बच्चे जो सक्सेस उन्हीं को शो किया। एज ए फ्रेशर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इस साल भी टॉप 100 में 2 स्टूडेंट आए ऐसे फ्रेशर जो BIT कॉलेज, शंकरा कॉलेज से हैं। इवन बाहर के लोग जो ज्वाइन किए थे वो लोग भी इस बार जो 6 महीने प्रिपरेशन की कोविड के अंदर वो लोग भी सक्सेस हुए हैं। तो बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। तो आप भी अपना प्लान कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, प्लस आप रिकॉर्डेड वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। और फीस भी बहुत ही नॉमिनल है। मतलब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं यार कि आप 1 लाख रुपए खर्च करोगे। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं मैं 1 लाख रुपए खर्च करूंगा तब मैं सक्सेस दूंगा। क्या 1 लाख रुपए आप जहां पे दे रहे हैं क्या वो आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि आपका गेट में IIT में हो जाएगा? ऐसा नहीं है। पैसे से मतलब आप ऐसा मस्त चीज़ों को सोचो यार। आपको ये देखना यार ईमानदारी से कौन पढ़ा रहा है, कौन सही कंटेंट हमें दे रहा है। पैसे से मत तौलो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं 50,000 दूंगा तभी ये अच्छा कंटेंट होगा। आप 50,000 भी दोगे आप लुट भी जाओगे। और आपके प्रिपरेशंस के लिए मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि यदि जिनको प्रिपरेशन करनी है, जिनको पढ़ना है, वो बिना कोचिंग के भी गेट क्लियर कर लेते हैं, अच्छी रैंक जनरेट कर लेते हैं, टॉप 100 में लोग जनरेट कर लेते हैं, ऐसे बंगलोर पहुँच जाते हैं बिना कोचिंग के, बिना किसी और के गाइडेंस से। तो करने वाले लोग कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं इतना पैसे खर्च करूंगा तभी मैं कर पाऊंगा। और एक बार आप जिस एज में है, एक बार आपने 50-60,000 कहीं पे खर्च कर दिया और आपको सही चीज़ नहीं मिली, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड भी रहोगे, फिर आपको एक तरह से नफरत हो जाएगा गेट की तरफ से, फिर आप उधर जाओगे नहीं, या तो फिर आप दोबारा कहीं भी पैसे दोगे। और घर से बार बार पैसे मांगना ठीक नहीं। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के, भले आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद आप ज्वाइन करिए, लेकिन इमीडिएटली ज्वाइन मत करिए। तो पहले आप चीज़ों को टटोल लीजिए, आप उन फीडबैक ले लीजिए, रिव्यू देख लीजिए, गूगल से लेकर आप कोरा तक हर जगह, ठीक है, लोगों से, उनके जो स्टूडेंट हैं उससे बातचीत करिए। उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए कि मुझे कहाँ पर स्टडी करना। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर में थोड़ा सा ये इशूज़ रहता है बच्चों के साथ में, सही डिसीजन ना होने की वजह से, यदि उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने से, सिर्फ चमक और दमक देख के एडमिशन लेने से उनके साथ धोखा हो जाता है। कम से कम इस बीच में मेरे पास 10 से 12 लोगों का कॉल आया है और बहुत दुख होता है यार कि आप 21-22 साल के होने के बाद भी आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो बेटर है या तो सेल्फ स्टडी करिए, उससे भी गेट निकलता है। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तभी, और नहीं तो आप प्रॉपर फीडबैक लेके ही आप लोगों का कोर्स क्या करिए, कंटेंट क्या करिए, खरीदिए आप। तो हमारे कंटेंट को आपने देख ही लिया है कि हमारा कंटेंट जो है यहाँ पर कंप्लीटली सिक्वेंसली रिकॉर्डेड है, कोई भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं है। इवन लाइव क्लास यहाँ पे जो चल रही है उसकी जो टाइमिंग है, रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक डेली क्लासेस रहती है। और अभी जस्ट बैच यहाँ पे स्टार्ट हुआ सीखा, और इसकी रिवीजन क्लास भी लगेगी। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं रिवीजन को बैकअप क्लास दूंगा लाइव के अंदर में, उसको अटेंड करके अपने कोर्स को कवर करके फिर हमारे कोर्स के साथ कंटिन्यू हो सकते हैं। और कोर्स यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ 2022 का जो कोर्स है अभी खत्म हो गया मेरा, अभी सितंबर चल रहा है, लास्ट सब्जेक्ट चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क, अभी खत्म होने वाला है यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो कोर्स है बहुत ही प्रॉपर टाइम में खत्म हो जाता है। एग्जाम से 2 से 3 से 4 महीने पहले कंप्लीट हो जाता है, इसलिए बच्चों को बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है एनालिसिस करने का। हाँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्रैश कोर्स इन सब पे थोड़ा सा हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि क्रैश कोर्स हो गया, स्मार्ट कोर्स हो गया, जो अलग अलग कोर्सेस लोग बेचते हैं, ठीक है, मुझे लगता है यार वो कोर्सेस में धोखा ही मिलेगा बच्चे को, क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट है कि इस कंटेंट को 3 महीने में डिलीवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हमें अब
ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको आधा अधूरा कंटेंट दूँ और फिर उसके बाद आपको लगे यार मेरे पैसे भी चलेगा और मुझे कंप्लीट कंटेंट मिला भी नहीं, तो धोखा टाइप का लगता है। इसलिए मैं उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो नहीं करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आप कंप्लीट कोर्स ही क्या करिए, जो प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, जब तक आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक एग्जाम क्लियर होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत ही सिस्टमैटिक, यदि आपका बेस बहुत अच्छा है तो आपको बहुत कम टाइम में आप कर लोगे। हाँ, कोई बच्चा NIT का, IIT का है, टॉप कॉलेज का है, तो वो तो बहुत जल्दी कर लेगा, उसमें तो है वो कैपेसिटी रहती है। लेकिन जो बच्चा आपका 3 टायर कॉलेज का है, जिसका बेस ही बहुत ही ख़राब है, वो सोचेगा मैं 3 महीने 4 महीने में कर लूँ, तो बहुत ही मुश्किल होगा। उस केस में उसको फिर मतलब ऐसा नहीं बोल सकता इम्पॉसिबल है, कुछ बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं यार, 100 में एक आध बच्चा कर पाएगा, सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए बिल्कुल आप इस अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही आप चीज़ों को क्या करिए, हाथ डालिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्रिपरेशन में आइए आप। जैसे इस साल भी हम लोग जो अभी 2022 के लिए बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हो रहे हैं, जो कि टाइम बहुत कम है, तो मैंने उनको ये बोला है कि आप ऐसा करो, कोर्स ले लो, अभी रिकॉर्डेड वीडियोस ले लो, आप ये 5 महीने 6 महीने जो बच्चे हैं, आप जान लगा के तैयारी करो, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और ये कोर्स 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब जैसे आप सितंबर में ज्वाइन कर रहे हैं तो सितंबर तक ये वैलिड रहेगा, ठीक, 1 साल पूरा वैलिड रहेगा, गेट के बाद भी वो वैलिड रहेगा। तो बाई चांस आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तब भी आपको 6 से 7 महीने मिल जाएंगे कोर्स को कंप्लीट करने में, तो आप उसमें कोर्स अपना कंप्लीट करना। बाई चांस आपको लगता है गेट एग्जाम देने के बाद यार मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी कोर्स को आप लाइव क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपने जैसे यहाँ पे भी सिर्फ 12,000 रुपीज़ यहाँ पे चल रहा है गेट 22 के लिए, रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए। यदि आपको गेट का एग्जाम देने के बाद लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उस फीस को एडजस्ट करा सकते हैं कि इसमें लाइव क्लास के अंदर सिर्फ 22,000 देकर आप गेट 23 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कितना बेनिफिट है कि आपका पैसे भी खराब नहीं हुई, आपने रिकॉर्डेड वीडियो भी देखा, ठीक है, वीडियो नहीं आपने जितना प्रिपरेशन करना पड़ा उतना आपने कर लिया, और प्लस आप लाइव क्लास के अंदर में भी कन्वर्ट हो गए। हम नहीं चाहते किसी भी बच्चे का फीस या पैसे उसके खराब हो, जो कि बहुत ही मेहनत से घर वाले इस फीस को कहीं से मतलब मैनेज करके आपको देते हैं। तो हम चाहते हैं आपकी फीस कहीं खराब ना हो, कि किसी कारण से आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए, किसी कारण से आप लैग कर गए, तो आप 23 के लिए फिर से वापस आ सकते हैं और लाइव क्लास के अंदर में आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी की पूरी फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर 23 के अंदर में। जिस तरह से आपको ये बेनिफिट है यहाँ पर कि आपके पैसे यहाँ पे खराब नहीं होंगे, आपको दोबारा ये सोचना नहीं पड़ेगा यार मुझे अभी दोबारा फिर से फीस क्या करना है, सर को देना है, नए सिरे से देना है, तो नए सिरे से नहीं देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे बच्चे लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा नहीं ये सही सिस्टम है और सर ईमानदारी से सब चीज़ों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहे, हमको ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे जुड़े उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। क्योंकि इस बिजनेस ही करना होता तो मैं भी क्रैश कोर्स चालू कर लेता, मैं भी अलग अलग कोर्सेज लॉन्च कर देता, सिर्फ कि 10,000 5,000 और ये सब चीज़ें। लेकिन मुझे मालूम है कि उससे प्रिपरेशन नहीं होती है, उससे सिर्फ मार्केटिंग होती है। हाँ ठीक है, मैं पैसे कमा लूँगा, लेकिन अंदर से मुझे फीलिंग नहीं आती है प्रिपरेशन को लेकर, इसलिए मैं वो सब चीज़ें स्टार्ट नहीं करता। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से जुड़िए आप। और प्लस आपको ऐसा कुछ डाउट लग रहा है, पर्सनली डाउट लग रहा है कि मुझे और भी डाउट है, मेरे बताने के बाद भी आपको लग रहा है कि काफ़ी डाउट है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल दूंगा, आप बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद आप कोर्स को क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। इससे आपका कन्फ्यूजन भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप डिसीजन लीजिए, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसके साथ आपको मेरा भी कोई एडवाइस आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल है, तो आप कभी भी व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो लगे रहिए, ऑल द बेस्ट।